अर्क चिकित्सा 28 अध्याय 103 नंबर का श्लोक कंप्लीट हो गया था उस दिन। अब 104 नंबर श्लोक की पहली लाइन पढ़ो। प्रत्येक स्थान दुष्यादि, प्रत्येक स्थान दुष्यादि क्रिया वैशेष्यम आचरेत। सर्पिस तैल वसा नहीं अध्याय का अर्थ पढ़ो। प्रत्येक प्रकार के वात रोग की चिकित्सा करते समय पक्वाशय आदि स्थान, रस, रक्त आदि दुष्य एवं आवरण को ध्यान में रखकर जिस जिस रोग में जो उपयुक्त हो उस विशिष्ट चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। उसकी टीका तो नहीं होगी तुम्हारे पास, टीका में ही पढ़ लेते। प्रत्येक इत्यादि वचन से ग्रंथकार आचार्य ने नहीं कहे गए रोगों की विशेष चिकित्सा, नहीं कहे गए रोगी की विशेष चिकित्सा जानकारी के लिए निर्देश किया गया है। स्थान इत्यादि से शब्द से पक्वाशय, आमाशय आदि स्थानों को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाना चाहिए। दुष्यम इत्यादि अभिप्राय से यही तो पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं टीका पढ़ रहा हूँ उसकी, चक्रपाणी टीका। क्या बोल रहे हो? दुष्यम इत्यादि से रस, रक्त आदि धातुएं शब्द और आदि शब्द से आवरण का भी ग्रहण किया जाना चाहिए। स्थान और दुष्य की अपेक्षा से क्रिया विशेष, क्या बोल रहा है वो? क्रिया विशेष। स्थान और दुष्य के हिसाब से क्रिया विशेष। कोष्ठगतवाद की चिकित्सा सार बताई कि नहीं बताई? पक्वाशयगतवाद की अलग चिकित्सा बसी। जैसे जैसे स्थान चेंज होगा, जैसे जैसे दुष्य भी चेंज होगा, वैसे वैसे चिकित्सा बदलेगी। का उल्लेख, क्रिया विशेष का उल्लेख हमने कोष्ठा स्थित वायु प्रकोप के इत्यादि से कहा गया है। ऐसे ही आप समझ लो, अगर कोई मुझसे स्थान छूट भी गया होगा, वो भाई स्थान और दुष्यादि क्रिया विशेष से आप चिकित्सा कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसमें ही लिख लो कि स्थान तो भाई कोई भी हो सकता है, पर दुष्य तो अपने साथ ही है। क्रिया विशेष तो सात दुष्य की करनी है, लिख लो वहाँ पर। फिर रस, दुष्य में क्या क्या आएगा? रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लिखा करो शुक्र, ऐसे ही लिखो। अब इमेजिन करो। क्रूर कोष्ठ में कौन सी है? क्षार। बाद में बताओ, इस श्लोक को पहले पढ़ो। प्रत्येक स्थान दुष्यादि, ये गोल्डन श्लोक है। प्रत्येक स्थान दुष्यादि क्रिया वैशेष्य आचरे। ये किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है या किस व्याधि का रेफरेंस है, ऐसा भी कभी पूछ लेते हैं पीजी के अंदर। श्लोक देंगे और बोलेंगे भाई बताओ ये स्थान दुष्यादि क्रिया विशेष है, किसने बताया, कहाँ बताया, क्यों बताया, कैसे बताया। ऐसा ही श्लोक इसमें भी आया शायद, प्रमेह की चिकित्सा या शोध की चिकित्सा। शोध में है क्या? देख लो। निदान दोष दुष्यादि, ये एक श्लोक है। निदान दुष्यादि ऋतु विपर्य ऐसा कुछ है ना शायद उसका। प्रमेय का? हाँ नहीं, प्रमेय का है क्या? प्रमेय शोध का का है। शोध का लग रहा है मुझे 100%। मुझे बोल रहे हैं शोध का लग रहा है, त्रिशोधी है क्या? क्योंकि शोध भी उन्होंने बहुत बड़ा बताया ना, उसमें तो ये भी बता दिया, ब्रद ने भी बता दिया में दिया है। निदान का श्लोक है वो, प्रमेय के निदान। हाँ वो शायद ये भी है। देखो शोध के अंदर 16 नंबर का श्लोक, निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमे उपचारित बल दोष कालवित। स्थान का नहीं बताया ऐसा भाई, निदान दोष उसके विपर्य से तुम चिकित्सा कर सकते हो, ये तो बहुत जगह बताया है। पर ऐसा जो है कि स्थान और दुष्य की चिकित्सा वो भाई वातवादी में उन्हें बोली है, और आवरण को छोड़ने का नहीं बोला है उन्होंने। यानी कि तुम कोई भी वातवादी का तुम्हारे पास पेशेंट आए तो पहले देखो स्थान कहाँ है, जानु संधि है, पर तुम भूल जाते हो दुष्य देखना। जानु संधि में दुष्य कौन सा है भाई साहब? रस धातु दुष्य है, रक्त धातु दुष्य है। अब तुम बोलोगे दुष्य, ये कैसे पहचानोगे? बताओ कैसे पहचानोगे कि ये दुष्य? स्त्रोतस कौन सा दूषित हो रहा है उसके? मैं बताता हूँ दुष्य कैसे पहचानेंगे। जैसे उसके अकॉर्डिंग लक्षणों के अनुसार, और कैसे उसका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब
जानु संधि ही पकड़ लो, Example दे। फेवरेट ही मेरी जानु संधि। हाँ। जानु संधि का रस धातु के द्वारा प्रीणन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, उसमें अगर में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, बाधा आ अगर रही है। जानु संधि के ऊपर की समझ गए। वेस्टस मेडलिस का क्षय है तो रक्त का जीवन कार्य भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। वेस्टस मेडलिस का क्षय हो गया या उसके मिडल मेलासिस या लेटरल मेलासिस का डिजेनरेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है। मांस और मेद का क्षय, क्योंकि स्नेह तो वही प्रदान करते हैं ना। क्रिपिटेशन ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वृक्षता ज़्यादा बढ़ गई। मेद का क्षय, स्नेहन ही नहीं हो पा रहा ना, मेद का स्नेहन का हो रहा है। अस्थि क्या बोल रही है? अस्थि का धारण कर्म होता है। पेशेंट क्या बोलता है? थोड़ा सा भी चल जाता तो मेरे पैर लड़खड़ाते हैं, चक्कर वगैरह नहीं आते, पर मेरे पैर में से वो शक्ति नहीं रही। थोड़ा भी चल लेता हूँ तो मुझे थक जाता हूँ। अस्थि का धारण कर्म नहीं है क्या नहीं? और ये क्या बोल रहे, यानी मुझको मेरी अस्थियाँ, मेरी संधियाँ से पूरी खाली खाली लगती है, अस्थि शून्यता। क्योंकि मज्जाशय का लक्षण बताया, ऐसा लगता है मेरा पैर है कि नहीं, मेरा जानु संधि है कि नहीं, ऐसा लगता है, इतना हल्का लग जाता, शून्यता आ जाती है। मतलब धातुशय के लक्षण ही देखने हैं। धातु उसके कार्य के अकॉर्डिंग देखना, पूर्ण कार्य हो रहा है क्या। और क्या बोल रहा है? धैर्यम चवणम प्रीति, धैर्य यानी कि कोई भी कितनी सही बात है। कोई भी मगर उसके कारण में अगर सो बाधा आ रही है तो समझो दुष्य वो है। दुष्य वो है। तो फिर उसको अब देखो, शुक्र धातु कार्य क्या? धैर्य देना, पूरे शरीर को धैर्य देना। फिर जानो संधि का धैर्य यानी कि लैक्सिटी अगर ज्यादा आ गई है क्या नहीं, या उसको क्या बोलेंगे अपन, इसका डिसलोकेशन बार बार हो रहा है, या लैक्सिटी आ गई। वो बोल रहे कि बहुत सारे आते हैं ऐसे पेशेंट, जैसे एंटीरियर को शेड लिगामेंट का टीयर हो गया, पोस्टीरियर को शेड लिगामेंट का टीयर है, तो वो बोल रहे मेरे जो जानो संधि इधर उधर हिल जाती है, या पटेला का रिकरेंट डिसलोकेशन होता है कि नहीं, पटेला सरक जाती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं। फिर उसमें भाई शुक्र दुष्य मान के तुम शुक्र की चिकित्सा करो। शुक्र का जो धैर्य कर्म है कि नहीं, यानी कि उस जगह को उसको धारण करना, ये शुक्र का काम। फिर अस्थि का भी तो हुआ। हाँ ना, अस्थि का भी तो है। अस्थि और शुक्र का मैक्सिमम टाइम साथ में आता है, पर अस्थि का थोड़ा पहले दुष्य आएगा, शुक्र का बाद में आएगा। धैर्य और धारण में थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अश्वगंधा शतावरी कहा देनी, इसलिए अपन मैक्सिमम पेशेंट को अश्वगंधा शतावरी आराम क्यों मिल जाता है? दे ही देते हैं। क्यों मिल जाता है? शतावरी रस धातु पे काम करते हैं, शुक्र पे काम करेगा, स्टावरी भी करेगी, अस्थि और शुक्र के ऊपर दोनों काम में करते हैं। करेगी काम। इसलिए और अपन गोदंती भस्म भी देते हैं, जो कि अस्थिगामी है। शुक्र और अस्थि तुमने पकड़ लिया। बस एंटीबायोटिक है। और मांस का भी है, मांस का भी है। मांस के लिए शतावरी बेस्ट है, अश्वगंधा बेस्ट है, हो गया तुम्हारा, है क्या नहीं? हर पेशेंट को दे ही दो बस। तुमने मांस अस्थि शुक्र पर तो काम कर ही लिया, है क्या नहीं? रहा मेद के लिए तुमको तेल या घृतपान करवाना चाहिए। अब वो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि भाई दोषों के अकॉर्डिंगली, दुष्य के अकॉर्डिंग, इसलिए हर जगह तुम्हें दुष्य देखने चाहिए, हर जगह तुम्हें दुष्य देखने ही चाहिए बच्चों। ऐसे तुम ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखो, जानो संधि का। जानु संधि में क्या होता है? जानो संधि में यही दुष्य तो मैंने एग्जाम्पल के बताए ना, दुष्य क्या? शुक्र। सातों दुष्य है। बोलो एक बार वो लाल वाली नोटबुक। नहीं, जानु संधि में दुष्य की कौन सा? सभी है, हो सकते हैं। अबे क्या बताए फिर, अब भूल। अब भूल नहीं, वो नीचे, हाँ वही वाली, हाँ वही दुष्य सारे प्रधान कौन है? प्रधान। तो वो तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली होगा ना। प्रधान वरदान कुछ नहीं होता, प्रधान होता तो ये चरक जी क्यों बोलते? स्थान दुष्य के अकॉर्डिंग। जैसे देखो, इन्होंने त्रयोदशांग गुगुड़ के कंटेन अगर तुम देखोगे तो अश्वगंधा है, उसमें हपुषा है। जैसे ये इधर जाने वाले शुक्र और मांस के ऊपर जाने वाले ऐसे है, और उसमें थोड़े से दीपन पाचन भी द्रव्य है। अगर आप देखोगे तो देखो, हाँ आबा है जो कि अस्थिगामी है, एक ही कशारस है उसके अंदर। अश्वगंधा है, आपुषा है, गुडुची है, शतावरी है, गोक्षुर है जो कि सबसे बेस्ट मांसवर्धक है, वृद्ध दारू है, मांसवर्धक है। फिर बाद में उन्होंने रासना, शतावा, शेटी, यवानी, सुंट गुगुड़ और गोघृत डाला है, क्योंकि भाई मांस मेदवर्धक है। और उन्होंने फलश्रुति बनाई है जानुग्रह हनुग्रह, जहाँ पर ग्रह की कंडीशन है,
जहाँ पर जकड़ाहट ज्यादा लग रही क्षय की वजह से, वहां पर तुम्हें क्या देना है? त्रयोदशांग गुण। जानू का ही एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं बच्चे। देखो इसने अस धातु को टारगेट कर दिया, अस्थि को कर दिया, मांस को भी कर दिया, मेद को भी कर दिया और शुक्र को भी कर दिया। अगर उसका त्रयोदशांग तो ये वातवेदी है, पर उन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली बताया। देखो उसकी अगर फलश्रुति में और पढ़ोगे, अस्थि गते च मज्जा अस्थि अश्रय स्नायु गते, जब संधि के अंदर अगर अस्थि दुष्य है, मज्जा दुष्य है या स्नायु दुष्य है, तब तुम्हें त्रयोदशांगी देना है। चक्रदत्त का रेफरेंस इसका वातवेदी। ऐसे अगर आप ढूंढोगे ना स्पेसिफिकली वो बता रहे नए जो शास्त्रकार, जैसे चक्रदत्त बहुत ही टैलेंटेड, चक्रपाणी का एक ग्रंथ है, वो टैलेंटेड थे वो। जैसे रक्त दुष्य है तो उन्होंने बोला है कि कोष्ठुक शीर्ष में वातगजान पुष्ट दो, ठीक है, मांस तेल दो, जानू के अंदर ऊर्जा ज्यादा हो रही है, रक्त दुष्य हो जहाँ पर, हेश्वर गुगुल रक्त दुष्य हो जहाँ पर वात रक्त की संप्राप्ति हो। ऐसे तुम अलग अलग टाइप से तुम सिंहनाद भी बताओ, सिंहनाद गुगुल, जानू और जंगाश्रित वात में बोला उसको, जहाँ पर तुम्हें रक्त की और आम की ज्यादा दुष्टि लग रही है। अगर आम के कंडीशन तुम्हें जानू के अंदर दिख रहे, तुम्हें सिंहनाद गुगुल, क्योंकि वो आमवाद रोगाधिकार का है, बोला ही है मेद कप आम संगातम। शोध की कंडीशन में तुम्हें वैसा सिंहनाद। ऐसे तुम दुष्यों के अकॉर्डिंगली खुद को तुम चेंज कर सकते हो और तुम्हारा सटीक डायग्नोसिस होके स्थान दुष्यादि क्रिया। नेक्स्ट करते हैं, चलो वह 100 इसमें और किसी कोई एग्जांपल देना है, किसी कोई आम दृष्टि में कौन सा सिमरन मतलब शोध की इसमें और किसी कोई कंफ्यूजन हो, किसी कोई और एग्जांपल बताना हो, ये समझा नहीं स्थान और दुष्यादि क्रिया अवशेष, तो बताओ, मेरे भी विचार और इसमें आएंगे। इसकी जितने लेक्चर सारे यूट्यूब पे जाते हैं, सारे के सारे। हाँ, 104 नंबर का श्लोक पढ़ लो। सर्पितैलवसा मज्जा सेका अभ्यंजनं वस्तयः स्निग्धः स्वेदानिवान्तं च स्थानं प्राआवरणानि च रसः पयांसि भोज्यानि स्वादु अम्ललवणानि च ब्रूहणं यच्च तत्सर्व प्रशस्तं वातरोगिणां। वाह, क्या ब्रूहण कर्म करना है सारे वातरोगी। बताओ पूरा पढ़ो। सभी प्रकार के वात रोगों में घी, तेल, क्या वसा, बोला उसने पहले? सभी प्रकार के वात पहले बोला है सर्पी, तेल नहीं बोला बच्चे। तेल जब भी श्रेष्ठ बोला, पर लिखा क्या है? घी, सर्पी। चलो आगे। घी, तेल, वसा और मज्जा का प्रयोग वात हर द्रव्यों का क्वाथ से शरीर का परिषेक, मालिश करना, बस्ती लगाना, स्नेह युक्त स्वेदन, वायु रहित स्थान में निवास, ओढ़ने से शरीर को ढके रखना और सुरक्षित निर्वात स्थान में रहना लाभप्रद है। भोजन में मांसरस का सेवन, दूध पीना और मधुर अम्ल तथा लवण रस युक्त आहार का सेवन करना उत्तम है। जो भी खाद्य या पेय पदार्थ शरीर को रुष्ट और पुष्ट बनाने वाला हो, वह सब वात व्याधि से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर होता है। क्या बोल रहा है वो? सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने तो चिकित्सा बोल दी, तुमने चिकित्सा दे दी, मेडिसिन दी थी, पर भोजन क्या बोल रहा है? मांस रस और दूध, दो ही चीजें खिलानी पीछे। क्या? मांस रस और दूध, बस पयांसी भोजन। हर रोज भाई दूध के प्रोडक्ट बना के उसको खिलाओ, मांस रस और दूध, बस दो ही चीज। सूप पिलाओ भाई साहब। वात व्याधि वाले प्योर पेशेंट को तुम्हें मांस रस पयांसी भोजन। अब हर रोज कहाँ से लाए मांस रस बच्चे? यहाँ से मर्जी लाओ। तो फिर तुम मांस रस की जो टैबलेट बनती है, अजागृत हो गया, वो तुम खाने में मिक्स करके या दूध में डाल के मिक्स करके दे सकते हो। अजागृत दूध के डाल के पी सकते हो। टैबलेट अजागृत, टैबलेट अजागृत नहीं, अजागृत ही आता है डायरेक्ट, कैप्सूल बनती नहीं उसकी, शायद अजागृत आता है। वेज है या नॉन वेज है? महास्नेहघृत, नॉन वेज ही है वो। आजा कौन सी वेज है वो? आजा तो वेज ही है वो, तुमने नॉन वेज बनाया। आजा कैसे वेज होगी? हाँ चलो। सर्पी तेल वसा मज्जा,
क्या बोल रहा है वो? उसने एक बोला का सिर्फ तेल ही पिलाओ, सिर्फ घृति पिलाओ, सिर्फ वसाई पिलाओ, सिर्फ मज्जाई पिलाओ बोला का उसने? क्या बोला? चारों बोले हे आचार्य। एक रेफरेंस में पहले तेल पीने के लिए बोला है। वैसे श्रेष्ठ तो बोला ही है, आगे है, आगे है रेफरेंस। पहले हमने उस दिन पढ़ा। कौन सा? चलो निकालो, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। वात रोग में स्नेहन प्रयोग, वही बोला। सर्पी वसा तैल, हाँ। तैल बाद में बोला है उन्होंने। सर्पी वात रोग की सामान्य चिकित्सा में, और यहाँ पे बोला सर्पी सर्वविध तेल वात वसा रोग। मज्जा। हाँ वो ठीक ही है, उसमें ऐसा कुछ। चलो आगे चलते हैं। बलायाः पंचमूलस्य दशमूलस्य। नहीं रुको, इसको तो एक्सप्लेन करने दो। सर्पी तेल वसा मज्जा सेक अभ्यंजन बसते। क्या बोल रहे हो? सर्पी तेल वसा मज्जा का पान करो भाई, स्नेह का प्रयोग करो। बाद में क्या बोला उसने? परिषेक, इम्पोर्टेंट है। अपन जो पिशिचिल ये करते नहीं कि वो केरला का पंचकर्म श्रेष्ठ है, बस तेल में डुबो के रखना है पेशेंट को। तेल का एक ये बनाओ, एक पोटली बनाओ और बस तेल में डुबाओ, पोटली लगाओ उसके जानो संधि को। इतना परिषेक करना है भाई साहब उसके जानों के ऊपर। बस तेल से भाई अलिप्त हो जाए, इतना मेरे को भी दिक्कत लिप्तन हो है। जाएगा, क्या हो गया? लिप्तन हो जाए। फिर क्या है? मुझे बात बोलनी है। हाँ क्या बोल रहे वो? अभ्यंजन, शरीर की मालिश करना भाई, पूरी शरीर की मालिश किया। बस्ती कर्म बोला उसने, सेक अभ्यंजन बसते है। बाद में बोल रहा स्निग्ध स्वेदा निवांत, वायु रहित स्थान में रहा करो। कूलर के फैन के नीचे, एसी के नीचे मत रहा करो। शरीर को कपड़े से आच्छादित करना करेक्ट ही है। मैं तो हर रोज 2-2 घंटे बाइक पे घूम के फिरो, कैसा वात प्रकोप होता है समझ जाओगे तो। वात का सेवन कैसे करते हैं तो। स्थान प्रावरणानी च, बस वही एक्सप्लेन किया। रसा पयांसी भोज्यानी स्वादु अम्ल लवणाजी। स्वादु अम्ल लवण में तुम और देखो, तुम्हें देना है लिखते जाओ, ये बाद में टाइम पर याद नहीं आता। मासरस लिखो तुम एक। दूध में खाने के लिए क्या बोलोगे? पेशेंट को बोलो खीर खाते जाए बेटा। हमारे इधर वही खीर की बासुंदी बनाते हैं। तुम पनीर के प्रोडक्ट खिला सकते हो उनको। दूध के जितने भी है, हर रोज तुम दूध के अंदर मेडिसिन देना ही देने हैं। जो प्योर आयुर्वेदिक का पेशेंट है। आज ही मैंने एक केस देखी, फिस्टुला का पेशेंट है, आज ही एडमिट हुआ। 2 महीने से डेली पनीर खा रहा है, डेली पनीर, और हर हफ्ते में 2 बार ये नॉनवेज खा रहा है। नॉनवेज का, भगंदर का पेशेंट है, मगनदार का पेशेंट, अपत्य सेवन नहीं है, अपत्य सेवन ही नहीं, क्लेद वृद्धि। क्लेदी वृद्धि तो है। हमें ये भी देखना है कि अगर वात व्याधि के पेशेंट को हम पनीर खिला रहे या खीर खिला रहे, मांसरस खिला रहे, उसका क्लेद बढ़ा रहे, स्निग्धता बढ़ा रहे, तो पेशेंट को फीवर तो नहीं रह रहा, फीवर तो बारीक बारीक फीवर। अगर पेशेंट को अगर माइन्यूट फीवर है, मतलब 98 ऐसा फीवर चल रहा है, हो सकता है कि पेशेंट के अंदर विद्रति बन रही हो। तुम भूल रहे हो स्नेहन कब तक करना है? कब तक करना जब तक स्नेहन के लक्षण आ जाए। है? मृदु कोष्ठ जब तक मृदु कोष्ठ न हो बच्चों। निकाले पिछले वाला श्लोक, कब तक करना? ये श्लोक मैंने 1000 बार बोला तुम्हें। स्नेहन। 82 नंबर का श्लोक की नीचे वाली लाइन पढ़ो। 82 नंबर का नीचे वाला श्लोक। एक श्लोक पढ़ते पढ़ते दूसरा मत भूला। हाँ क्या बोल रहा? तथा स्नेह मृदु कोष्ठ न तिष्ठन्ति अनिल आमया, यानी कि वात व्याधि मृदु कोष्ठ में रुकती ही नहीं बच्चों, बिल्कुल रुकती नहीं। और उन्होंने बोला है न एकांतिकंताभ्यान। वो बोल रहा है ना हर रोज भाई एक ही मत खाओ। अब तुम महीने 15 दिन पनीर खा रहे हो, 15 दिन नॉनवेज खा रहे हो, ये थोड़ी ना आहार होगा। तो अग्नि माध्य करेगा ही करेगा। इसलिए तुम्हें ऑप्शन बता रहा हूँ तुम्हें, कभी मांसरस खिलाओ, कभी खीर खिलाओ, कभी दूध प्लस उसको कोई तेल हो गया, कोई घृत हो गया, वो खिलाओ। और क्या खिला सकते हो तुम पेशेंट को? जो तुम रोटी वगैरह नॉर्मल डाइट तो है, और क्या खिला सकते हो? जो कि मधुर अम्ल लवण है। मधुर अम्ल बता दो रसगुल्ले खिलाओ तुम्हें। हाँ रसगुल्ला एक बढ़िया ऑप्शन होगा। तब तक उसको स्नेह करवाना जब तक मृत्यु कोष्ठ न हो, मृदु कोष्ठ ना हो जाए। तब तक स्नेह करवाता रहेगा। हाँ एक रसगुल्ला लिख लो। और बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आ जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ, मांस रस और पयन से भोजन। मांस रस, खीर, पनीर, दूध, घृत, रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन भी तुम खिला सकते हो। रसमलाई खिला सकते, एक कलाकंद खिला सकते हाँ, और असमलाई होगी। कलाकंद। एक सबसे बेस्ट है
जलेबी, नीरा मीठा। जलेबी मधुर अम्ल सबसे श्रेष्ठ है। और कलाकंद, दूध हाँ का। कलाकंद। तुम बहुत सारे ऐसे वैद्य बोलते, एक ऐसे फेसबुक पे ही किसी वैद्य पोस्ट पड़ी थी भाई, संदिग्ध बात में जलेबी बहुत अच्छा काम करती है। कैसे काम करती है? मधुर अम्ल है, मांस का वर्धन करे, खत्म बात वेदी होनी ही नहीं, इसलिए डेली तो नहीं पर वैसे अल्टरनेट। हाँ और बताओ। जैसे अपन जलेबी हो गई और ये गुलाब जामुन हो गई, इन सब में मैदा यूज होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा? ग्रो नहीं करेगा ना। मैं इतना खाता हूँ, मैं तो कुछ आधा किलो वजन नहीं बढ़ा मैं। तो तुम शारीरिक मेहनत की कितनी करती हो, तुम्हारी अग्नि कैसी, उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। अग्नि दृष्टि होने तक खाना ही नहीं है। अभी इन्होंने देखो वात व्याधि की थोड़ी सी अग्नि हैम्पर होगी, इसलिए इन्होंने मांस युक्त भोजन करने को नहीं बोला, मांस रस बोला उन्होंने। भाई तुम मांस खा दोगे तो भाई अग्नि के ऊपर ज़्यादा दबाव गिर सकता है, इसलिए भाई हाँ, इसलिए सूप ही पीने को, मांस रस ही बोला है उन्होंने। ऐसा बृहन यच्च तत सर्व प्रशस्तम वातिरो। प्रशस्त यानी श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है वात रोगी की? क्या है? बृहन ही है, बृहन करना है। संदिग्ध में जलेबी का क्या काम करती है? संदिग्ध वात क्यों मान रहे हो उसको? वात व्याधि मानो ना, मधुर अम्ल हो गई ना। जलेबी क्या है? मधुर अम्ल ही तो। हाँ वही होता है कि भाई अग्नि एक बार असिस्ट कर लो, तुम्हारे कोष्ठ कैसा है वो असिस्ट कर लो पेशेंट का, और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें स्नेहन कब तक देना है। उन्होंने बोला है ना मधुर अम्ल लवण से। मैंने पहले ही बोला कि पिछले वाले लेक्चर मत भूल जाना, पिछले सिद्धांत। एक जन आता है एक जन नहीं आता तो कैसे समझोगे तुम एक दिन के? पिछले बोला है उन्होंने, देखो निकाल लो फिर से वही है, वही इधर आता हूँ मैं। उन्होंने खुद संशोधन बोला है कि नहीं? निरूप स्तंभवात की चिकित्सा में विरेचन का मैंने बहुत बढ़िया से बताया था कि नहीं बताया था कि भाई प्योर वातज कंडीशन है और उसमें मृदु विरेचन भी क्यों बोला? इसलिए बोला था उन्होंने कि ये जो मधुर अम्ल लवण जो है उससे भी आपको स्रोतोवरोध हो सकता है, और उसकी वजह से तुमको क्या करना है, विरेचन जैसा मार्ग आवरण को निकालने वाला चिकित्सा करनी ही रहनी है। कौन से नंबर का श्लोक था देखो? एक 75 नंबर का, केवलम निरूपस्तंभम आदो स्नेहम उपचारित। नहीं ये इधर है 83 से। 83 में बोला है ना उन्होंने कि यत्नेन सदोषत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति। अगर तुम जो पंचकर्म कर रहे हो, स्नेहन स्वेदन कर रहे हो, इससे अगर कोई दोष आता है तो तुम्हें मृदु भी संयुक्तम औषधम विशोधयेत, मृदु विरेचन करवाना है। और नीचे 85 में फिर से बोल रहे हैं स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण आद्यच आहारे ही मलचितम। स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण आहार खाने से मल अगर तुम्हारा संचित हो रहा है, स्त्रोतबद्धवा अनिलम, अगर तुम्हारा अनिल जो है, वात जो है, अगर स्त्रोतों से में बद्ध हो रहा है तो क्या करना है तुम्हें? वृद्धवा तस्मात् अनुलोमयेत्। सीधे सीधे बोल रहा है वो कि भाई निरूप स्तंभित व्याधि है, इससे अगर दोष हो रहे हैं तुम्हें विरेचन करवा। इसलिए एक कंडीशन को पकड़ते दूसरे मत भूला, संहिता टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। पिछले वाले कम से कम याद तो होना चाहिए। मुझे श्लोक नहीं याद रहते पर याद तो रहता। ऐसा पिछला चिकित्सा सूत्र क्या बोला था, है कि नहीं? वही बोला है ना, स्निग्ध अम्ल लवण से हो सकता है भाई साहब। तो इसमें अन्य दोष भी है ना, अन्य मतलब दोष वात भी और कफ, इसलिए तो अनुलोमन बोला उन्होंने, भूला मत पिछला चिकित्सा। चलो आगे चलो, वात व्याधि बहुत बड़ा सबसे। चलो आगे कहाँ तक थे अभी? हाँ बलाया 106। अब आएंगे कल्प के। बलायाः पंचमूलस्य दशमूलस्य वारसे अज शीर्ष अम्बु जानुप मांसादि पीशिते पृथकः साधयित्वा रसान् स्निग्ध अंध अम्ल व्योष संस्कृतान् भोजयत वातरोगार्थ तैर अव्यक्त लवणेन नरम। बरियार बृहत पंचमूल में बेल, सोनपाटा, गनियार, गंबार और पाडल की छाल या दशमूल के क्वाथ में बकरे के शीर का मांस या जलेचर मछली आदि का मांस या अनूप जीवों का मांस या मांस भक्षी जीवों का मांस अलग अलग पकाए
एवं पकाते समय तेल या घी इतना डालें कि मांसरस स्निग्ध बना रहे। फिर उसमें खट्टी दही मिलाकर सौंठ, मरीच, पीपर का चूर्ण डालकर छौंक लगाए और सेंधा नमक डालकर नमकीन बना ले। इस मांसरस को वात से पीड़ित रोगियों को भोजन के साथ खिलाना चाहिए। क्या बोला उसने? पहला वाला कल्प कौन सा आया? पहला वाला कल्प कौन सा आया? बला। मांस रस। बला और मांस रस बोला उन्होंने कि बाद व्याधि में प्रयोज्य मांस रस। मांस रस भाई कैसा तुमको यूज करना है। देखो क्या खतरनाक मांस रस बना है, तुमने कभी बनाया भी नहीं होगा ऐसा मांस रस बना उन्होंने कि भाई तुम बला का चूरन ले लो जो कि इजीली मिल जाता है। कितने प्रकार के बला? कौन कौन से? बला, अति बला, नाग बला, महाबला। राजबला भी है। हाँ वही है ना, राजबला महाबला एक ही है, अलग है। अलग है। 6 हो गई वेराइटी भी। 5 हुई। कैसे? बला, अति बला, नागबला, महाबला, राजबला। राजबला। 5 हुई। भाव प्रकाश ने 4 बोली है लेकिन प्रकाश ने 4 भाव प्रकाश ने राजबला नहीं बोली है। बला, अति बला, बला नागबला। अबंडेंट क्वांटिटी में कहाँ पर भी मिल जाती है। महाराष्ट्र में बहुत, जिधर देखो उधर बला मिल जाती है। अति बला थोड़ी सी मिलती है, अति बला भी ऐसा कुछ नहीं, सब तरफ मिल जाती है। नाग बला का ग्रेवी आखिर जो मैंने देखी भी नहीं, मैंने बला बहुत देखी, बला और अति बला के गोल गोल फल आते हैं, गोल गोल, इसके अंदर छोटे छोटे बीज आते हैं। हाँ फल के है ना। चलो बला हो गई जो कि नाम में ही बला है, ये बल देगी। छोटा सा शोप आता है, पृथ्वी महाभूत प्रधान है, मधुर मधुर शीत है, बलवान तो करेगी ही करेगी। आगे क्या बोल रहे हैं? बृहद पंचमूल जो कि श्रेष्ठ क्या बोले हैं? बृहद पंचमूल अथवा दशमूल। श्रेष्ठ वातनाशक बोले कि नहीं बोले हैं? सुश्रुत ने त्रिदोष नाशक बोला। हाँ त्रिदोष नाशक बोला। और ये क्या बोल रहे हैं उसको? उसका शायद ये है ना, मधुर तिक्त कषाय, मधुर उष्ण है ना वो, ऐसा है ना उसका रसवीरी विपाक। अगर सबका दशमूल का एक साथ अगर करोगे तो यानी कि इनडायरेक्टली वो मधुर मधुर उष्ण हो रहा है, डायरेक्टली भाई बात के ऊपर काम कर रहा है। उष्ण भी वीर्य है, मधुर भी है। आगे बोल रहे हैं, हाँ ये बोला है उन्होंने भाई बला और दशमूल का क्वाथ बनाना है अलग बकरे का, यानी कि अजा का सिर जो कि मार्केट में मिल जाएगा। आया शीर्षा। हाँ मिल जाता है। जल से उत्पन्न होने वाली मछलियाँ ले लो भाई साहब, कोई वो भी इजीली हो जाएगा। जो श्लोक इसने पढ़ा भाई वही करो। हाँ इथिकल अनइथिकल ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। मछलियाँ तुम कर सकते हो, फिश मिल जाएगी। अनुप देश के पशु पक्षियों का मांस वही हो गया। अनुप देश के पशु पक्षियों का मांस तो अपन यूज़ नहीं कर सकते, पर तुम मछली और अजा तो यूज़ कर ही सकते हो। मांसात मांस ये भी छोड़ दो। विधिपूर्वक पकाए हुए मांस सौ के रसों को घृत स्नेह मिलाकर फ्राई कर, यानी तुम तेल तो डालोगे, घृत डाल दो एक बार। मांस को पकाते समय उसके अंदर तुम भाई अच्छे टेस्ट आने के लिए तुम डालते हो कश्मीरी लोग दही डालते हैं। हाँ वो भी डालते हैं। और भाई तीखा भी लगना चाहिए तुम्हें, चटकेदार। ठीक है। तो शुंठा मरीच पिपली, इससे बढ़िया मसाला क्या हो सकता है? तुम डालते हो लाल मिर्च का पाउडर, शुंठ मिर्च डालोगे। तत्पश्चात उस मांस रस को इतने परिमाण में सेंधव मिलाए कि भाई लवण रस व्यक्त हो जाए, यानी कि ज़्यादा भी मत डाला करो। पेशेंट बोल दे क्या लाए है क्या, यानी टेस्ट आने तक इतना लवण रस, स्वाद आने तक लवण रस मिला, स्वाद आने तक। इस मांस रस के साथ व्याधि से पीड़ित रोगी को आहार। सिंपल सिंपल बताओ, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता, बस ब्रोहन करने वाले तुम बताओ। तो ये कौन सा योग है? बला बस मांस रस का मांस रस योग का बताओ, बला का ऐसा कुछ नहीं, अलग से योग नहीं बताओ मांस रस कि भाई तुम्हें मांस रस पिलाना है तो कैसे पिलाना है मैं बता रहा हूँ। नहीं तुम दोगे, बस लाओगे, बस पानी में उबालोगे, हल्दी नमक दोगे, पिला दोगे पेशेंट को, नहीं बच्चे। वात व्याधि में अलग से ये देखो, वात व्याधि में पहले कल्पना बता उसको, उसने मांस रस आहार, सबसे पहले आहार। तुम यही भूल जाते हो पेशेंट क्या देना है वैसा। वात व्याधि का क्या करूँ क्या मैं? तो पहले मांस रस तो खिला दो, पहले आहार तो ठीक है। पहले मांस रस। क्योंकि देखो तुम रोटी खिला दोगे है कि नहीं, अगर गेहूं की रोटी खिला दोगे उसके अंदर अपन नमक और तेल डालते, जितने दीपन पाचन प्रॉपर्टी नहीं आती है कि नहीं। ये देखो ये वाला जो मांस रस बना है इसमें ब्रोहन करने वाला बला डाल दी, दशमूल डाल दिए और अम्ल दही डाल दिया। अम्ल रस अग्निवर्धक भी बोला,
त्रिकटु भी अग्निवर्धक भी बोला, और तुम मांस का रस बना रहे हो। तुम मांस का रस बनवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो लघु हो रहा है। तुम इतने संस्कार कर रहे हो तुम मांस रस के ऊपर कि वो पूरा लघुता युक्त हो जाए, इसलिए मांस रस बेस्ट है बात है। कोई सा भी ये तो बता आजा- दिया, आजा- ये तो बताया। गजब हो रहा है ना। फिर तू सभी का बोल रहा है। अनूप मछलियाँ, कौन कौन सी मछलियाँ खाते हो? यार ठंडे पानी की वो तो मैं बोल रहा हूँ, मास्टर से अजा का सारे चलेंगे। सारे चलेंगे ना। उसने क्या बोला, अनूप प्रदेश है क्या नहीं, जलचर प्रदेश के जो भी ले लो। तुम तो हंस का भी ले सकते हो, कहाँ से पकड़ के लाओ, ला लेना, जो हो जाए वो मर्जी, तुमको एक्सपेरिमेंट करना है। पर उन्होंने वाला भाई ऐसे ब्रोहन करने वाले जो इजीली मिलते हैं। किसी ने बोल दिया क्या है भाई इजीली मिलने वाला, अजा है। अजा ही है। अजा का मांस और अपना मांस सेम बोला है, समान बोला है, इसलिए अजा मांस अजा, इसलिए बेस्ट। चलो जो वेजिटेरियन है उसको चलो, फिर आगे हम चलिए, आगे। क्रुशरा और लवन माश। और ग्रुप, माश, उड़ीद माश सबसे बेस्ट। तो माश से बनी हुई क्रुशरा। मांस से बने हुए कृष्ण कैसे बकरे खून पर ही चढ़ता था, ये सत्य है? ये सच है? बोला तो है इन्होंने, रक्त बस्ती देनी है। एक अहमदनगर में, एक मैं केस बताता हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस है मेरे भाई। अहमदनगर में एक वैद्य है, थैलेसीमिया पे और जो हीमोफीलिया जो डिसीज है, वो क्या करते हैं, हर महीने में कम से कम 3-4 बस्तियाँ देते हैं, रक्त बस्तियाँ। उसके अंदर जो अपने सिद्ध स्थान में बताई है रक्त बस्ती कैसे बनानी, आयुर्वेद के सारिवा मंजिष्ठा ऐसे द्रव्य वो ऐड करते हैं तो क्लॉट भी नहीं होता, थोड़ा सा गुनगुना करते हैं और बस्ती देते हैं। तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं हर महीने इनको बस्तियाँ लगाता हूँ तो इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, वो तो उनका खुद का प्रोजेक्ट और उन्होंने सक्सेस करके दिखाया रक्त बस्ती का। कौन से थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया की जो भी डिसीज है उसमें तुमको। ये हमारे पंजाब में एक सेंटर खुला हुआ है actually, हाँ हाँ हाँ, पटियाला में, वहाँ पे बस्तियाँ ही देते हैं रक्त पिछले बस्तियाँ, 5 साल से। रक्त बस्तियाँ। रक्त बस्तियाँ दे रहे हैं तो लेकिन ट्रांसफ्यूजन फिर भी हो रहा है, हाँ लेकिन इंटरवल कम हो गया, हाँ, इंटरवल कम हो गया। इंटरवल कम होगा। चलो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, लेकिन इंटरवल। ये जानना है इन्होंने तो इसका केवल बता दिया अपना थैलेसीमिया में ना, मतलब दे सकते हैं बस्तियाँ और ठीक हो जाती है। फिर क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है बीच में, जैसे इंटरवल कम हुआ है, पेशेंट ठीक थोड़ी ना हुआ। नहीं ठीक तो नहीं होता, कंजेनाइटल है ना वो, एक बार वो चेंजेस आ गया तो बहुत सारी डिसीज इन्होंने यापन करने को बोला है जब तक पेशेंट की जान में जाने तक। और सच में ये जो है ना थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत दिक्कत देते हैं भाई साहब। हर महीने तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद भी उसको फीवर आने लगता है। मैंने खुद देखा है, सिविल हॉस्पिटल में जब भी काम करता था ना, उधर फीवर भाई मुझको कुंजड़ा 3 दिन बाद मेरा हीमोग्लोबिन जो ठीक होगा, पूरे आंखें पीली पीली हो जाती। जॉन्डिस इतनी बार होता है उनको, आपको खतरनाक होता है। हो सकता यानी है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उनके पास ट्रीटमेंट ही नहीं ना, बस्ती का सही इफेक्ट है। बस्ती का बढ़िया ही है। बड़ी इफेक्ट ट्रांसफ्यूजन क्यों होगा? अजय रक्त में तो आरबीसी होती होंगी ना, हाँ, वो तो होती है। होती तो है। उनकी मून शेप कैरिंग कैपेसिटी देख, कम होती होंगी। इसमें बिल्कुल से मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बस्ती में क्या कॉम्प्लिकेशन है? बस्ती में दो ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बस्ती में ऐसा ऐसा कुछ, रिसर्च हुआ है, हाँ बकरे का रक्त ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। हाँ, ट्रांस होता है। वैसे ही पता, अब तो कहाँ होता है, तो क्लास मैच करके। अरे समान से समान वृद्धि करनी है, ज़्यादा सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा मत करो, फिर तुम असिद्धांतिक हो जाते हो। सिद्धांत बताया है तो खत्म बात खत्म। रक्त का क्षय था, इतना क्षय था कि हम भाई दाढ़ी मादी ग्रोथ ताप्पे दिलों से जल्दी बढ़ा नहीं सकते थे, तो हमने रक्त बस्ती दी, डायरेक्ट है। खत्म। और नहीं है बस्ती बाहर को, क्यों नहीं आती? 100% आती बाहर। हाँ वो भी देखना पड़ो पहले, आम की कितनी कंडीशन है, क्या कंडीशन। नहीं आई बस्ती तुम उसको बाहर। फिर आम अगर वो तो नहीं आएगी। नहीं तुम फिर उसको क्या करो, उसकी भी युक्ति बताता हूँ मैं। उन्होंने बोला है ना, अगर तुम पेशेंट को विरेचन नहीं दे सकते तो एरो बस्ती दे दो, हाँ। रक्त बस्ती देने पर थोड़े कंटेंट चेंज करके दो ना, फिर युक्ति पूर्वक करो कंटेंट चेंज। शतपुष्पा डाल दो उसमें, शतपुष्पा दी तो कल कर सकते हो उसका ऊपर। नहीं हुआ है ना सही से, तो बस्ती की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, बहुत से लोगों को आती है। Constipation अभी कल पेशेंट था यहाँ हमारे शल्य में, रात में ड्यूटी पे था, वो लड़की जिसको बस्ती दी थी वो आज भी चला दियो। हाँ, पाँच वो किलो रात का को दूसरा उसने बस्ती। 11 बजे चलाना शुरू कर दिया वहीं पे,
मैं गया भाग के, मैं पता नहीं क्या कहानी, वो कह रही जब से बस्ती दी है ना, वो थोड़ी फंक्शन होगी है, मैं देख कह रही जब से बस्ती दी है मेरे इतना दर्द हो रहा है नहीं सुबह हो रहा उसके अब ये दे दी तुमने, अनुवासन बस्ती दी थी ना उसको, मात्रा बस्ती वो देते तो हाँ। अब अनुवासन बस्ती से पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इसकी चिकित्सा क्या? उदावर्त की चिकित्सा, उदावर्त की अब चिकित्सा, तुम टैबलेट दोगे वो पचने तक क्या वो वर्ती पे नहीं वर्ती करेगी? उदावर्त की और चिकित्सा। बता, विरेचन कराना है, तीक्ष्ण बस्तियां देना, निरोग बस्ती, गोमूत्र युक्त, गोमूत्र दशमूल का काढ़ा विरेचन बनाओ, कराना मतलब। बस गोमूत्र दशमूल का काढ़ा बनाओ, विरेचन कैसे करेगा वो? सुनो, वो- दशमूल और गोमूत्र का काढ़ा बनाओ, फटक से दे दो, 5 मिनट में आ जाती है बस्ती बाहर। कितना बड़ा तेल हो अंदर, इरिटेट करता है वो क्या गोमूत्र जो होता है। गोमूत्र रेंडर हाँ नहीं गोमूत्र और दशमूल काढ़ा बनाओ, दे दो, कैसी भी हो बस्ती 100% आएगी, 100%। ये रेक्टम इतना लोड हो जाता है, इतना लोड हो जाता है, वो बाहर आना ही आना, अंदर कहा जाए। चरक सिद्धि बस में बोला उसने चार। बस उसने आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं। वेगावरोध नहीं करना सुनो, चाहिए। सुनो। गोमूत्र दशमूल का क्या देना काढ़ा, काढ़ा उससे हो जाएगी बस्ती। बस बढ़िया। नहीं काढ़ा पिलाना उसको। नहीं देना है, बस्ती निरो देनी भाई है। साहब, निरो बस्ती, नीरू बस्ती देनी। निरो बस्ती पिलाने देने से कैसे होगा? नहीं फिर बस्ती। से, हाँ, पिलाने से वही तो बोल रहा हूं। चलो आगे चलो, 108 नंबर का श्लोक, बढ़िया। एतेर वो उपनाहाश्य पिशिते सम प्रकल्पयेत घृत तैलयुते स अम्ले शून्य स्विन्नेर अन अस्थिभि। पूर्व में कहे गए बकरे के शीर के मांस, जलेचर या अनूप जीवों के हड्डी रहित मांस को पीसकर घी, तेल तथा कांजी के साथ उबालकर वातग्रस्त अंगों पर उल्टी बननी चाहिए। देखा कितना खतरनाक सिद्धांत बता, ये कोई यूज ही नहीं करते, सब पागल जैसे बोलते फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, लिख लो। कौन से श्लोक मैंने में? जो देखा है वही बता रहा हूँ। 108। अपना मछली का ये लेने का, मछली का जो मांस है, कांटे से रहित मछलियाँ ले लो तो बहुत ही बढ़िया। मांस लेने का थोड़ा गुनगुना भून लो उसको भाई साहब, जैसे अपन जो स्वेदन करते हैं मछलियों के लिए, है क्या नहीं, गुनगुने पानी के अंदर डाल को पूरा स्वेदन कर लो, अच्छी मछलियों का मांस निकालो बाहर और जानो संधि पे रख लो, जहाँ पर भी वातग्रस्त अंग, सीधे सीधे क्या बोल रहा है वो, वातग्रस्त अंग। मैंने ये देखा है खुद, और मैंने पिछले एक आर्दित में बोला था, कुकुटांड स्वेदन, हम करते हैं। उपनाह हमारे को- वहाँ करते हैं ना, ये मछलियों का करते हैं क्या? फिर कौन? हमारे वराह वसा। वराह वसा, वो बढ़िया। वो उसको अपना- देखो ये लिख लो मैंने बच्चों, खुद किया है, बहुत से लोग वराह वसा। जंगली सूअर। जंगली सूअर मिलते हैं काफी। नहीं आते हैं मेरे पास, मैं मंगवाता कैसा हूँ। करते हो वो वराह अप्लाई वसा करते का? हैं उसको। वराह वसा की मलाई बस अप्लाई कर एरंड दो, पत्ता रख के पोल्ट्री बांध दो। बस बढ़िया। ये तो एरंड, नहीं, नहीं, ये देखो ये ये तो खतरनाक। होता है मछली मांस का स्वेदन। मछली मांस को भून लो भाई साहब अच्छे से, उसका जो मांस बस लेपन करना है उसके ऊपर, और ऊपर से कोई भी अपना बांध दो, कपड़ा वगैरह बांध दो, मांस से मांस की ब्रोहन। जो चरक ने बोला है उपनाह बांधो, उपनाह बांधो। ये देखो पंजाब वाले आदमी क्या कर रहे हैं, वराह वसा प्लस एरंड पत्र। आर्यन पत्र बात राणा श्रेष्ठ वही जानु संधि विभाग नहीं है। वातग्रस्त अंग, जानो संधि का मैंने एग्जाम्पल बताया, हाथ पर बांध सकते हो तुम। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में बहुत एक्सपीरियंस होता है। इसके क्या लिख लो भाई साहब बच्चों, लिगामेंट टियर और कुछ भी। लिगामेंट टीयर में, बहुत अच्छा। ती आदरली होती। हाँ लिगामेंट टीयर करना चाहिए। ये देखो भाई साहब, वातवादी की चिकित्सा कल्पों से शुरू करते हो, पहले बोला मासरस, यानी कि 100% तो मासरस पिलाना है, नो ऑप्शन फॉर मास। बोल सकता था भाई साहब ये मांस खिला दो। क्या? एरंड पत्थर ऊपर से लगा देना उसके। अगर मालिश की एरंड पत्थर लगा के उसको कवर कर दिया। आपको एक 12 घंटे तक कवर। जंगली सूअर की कितने घंटे तक रखना? बस हाँ, 12 घंटे तक, 12 घंटे तक कंट्रोल कवर रखना। लिख लो। मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है एरंड मूल का। एरंड मूल का नहीं बोल रहे, वरावसा, हाँ एरंड पत्र का वरावसा, वो नहीं है। फिर क्या फायदा। हाँ चलो देखो क्या बोल रहे फिर, लिगामेंट टीयर में बहुत बढ़िया काम कर। और मैंने एक बोला मछली का मांसरस का तुम लेपन कर सकते हो, एक बोला कुकुटांड श्वेत, अंडे का बलक का, वो भी बढ़िया। मांस ही तो है वो, उपनाह बांधना है, पिशित बांधना है, खत्म बात। हाँ तो ये बता रहा था मैं, देखो
वाद व्याधि में स्टार्टिंग करते हैं ये वेज नॉन वेज का ये जो है ना ये सबसे बोगस पंडा है। आचार्य ने बोला है सब खाना है, कि सब खाना है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। सब खाना है, सीधी बात है। आचार रसायन का क्या बोला है वो, आचार रसायन में बोला है ना नहीं उन्होंने। निकालने चाहिए टाइम। उन्होंने एक सात्विक आहार के बारे में बोला कि भाई मांस भक्षण वैद्य ने नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। और वो एक बोला है कि जो सात्विक आदमी होता है भगवान से जो भाई आतना करता है, जो भाई शारीरिक कष्ट जो कर रहे हैं नहीं, उसने मांस रस का सेवन नहीं करना चाहिए। पर क्या बोल रहा है जो वाद व्याधि युक्त है उसमें भाई खुद ये बोल रहे हैं कि भाई जो शारीरिक कष्ट नहीं करते वो मांस रस का सेवन नहीं करते, और जो करते हैं, अब खेती वाला आदमी 12-12 घंटे काम कर रहा है, ये उठा रहा है, स्पाइनल का डिस्क का हर्निएशन होगा ही होगा, मांस रस उसको सेवन करना ही है, हाँ, बचाना है, बचाता है उसको। कुछ भी हो जाए। मिलिट्री में ना आदमी, मिलिट्री में कौन जाता है, क्षत्रिय लोग ही जाते, हाँ। है कि ब्राह्मण लोग कहाँ जाते। पता नहीं अभी कहाँ अभी जाके यहाँ बैठे थे। अभी जा रहे होगे, अभी तो जा रहे होगे, पर ये बोल रहा हूँ मैं कि जो क्षत्रिय लोग होते उनके देखना शरीर कैसे होते। भाई क्षत्रिय यानी भाई उधर जाके तुम मारा पीटी करो, लड़ाई करो, वो एक उनका काम होता है। ब्राह्मणों का मेद्य का काम होता है। वो वही बोल रहे कि भाई पेशेंट के अकॉर्डिंगली तुम मांस रस में इसमें Patient के भेदभाव मत accordingly, करो, उसके कर्म के उसको accordingly। देना है तो मांस रस ही देना है। अब ब्राह्मण आ गया, अब ब्राह्मण क्या पहले थी ब्राह्मणत्व उनमें, अब क्या करे भाई यहाँ से वहाँ तक मेरा जॉब है, मैं 2 घंटे तुम गाड़ी पे चल के जाऊँगा, है क्या नहीं। गाड़ी के बीच में खड्डे थे वैसा, है क्या नहीं, उसके अंदर वो बाइक कूद के उसका डिस्क हर्निएशन हो गया। डिस्क हर्निएशन हो तो गया, हर रोज वात का सेवन करता था, अब तुम उसको कितना तेल लगाओ, मांस रस तो खिलाना ही पड़ेगा, जल्दी ठीक करना है तो, नहीं तो 6 महीने 1 साल तो पड़े। ये एक सिद्धांत होता है। ये सारे घंटे थोड़ा छोटे धंधे, वही- तो ये एक सिद्धांत कहने का तात्पर्य था कि भाई जहाँ मांस रस देना है वहाँ मांस रस ही देना है तुम्हें। हड्डी टूटी, हड्डी रस देना। देखो जहाँ मांस रस देना है वहाँ मांस रस ही देना है। अगर तुम बोलोगे भाई साहब मैं वेजिटेरियन आदमियों में मांस खिला दूंगा, खा के देखो मांस अग्निमाद्य होता है कि नहीं 2 दिन में, होता है। कितना स्निग्ध है वो, कितना पिच्छिल, मधुर उष्ण स्निग्ध पिच्छिल, खा के देखो उसकी दाल भाई 2 दिन में उबाग आ जा भाई, अब नहीं खा, पेट को ऐसे भारी बन लगता है। पर ये मांस रस देखो कितना बढ़िया बना, मांस नहीं बोला, मांस भक्षण नहीं बोला उसने, मांस रस बोला उसने, और कितना खतरनाक बना है। त्रिकटु दही डाला, अम्ल रसात्मक, अग्निवर्धना, टेस्टी बनाया। टेस्टी बना, खूर बला बला बनाया, दशमूल दिया, देखो क्या खतरनाक बना। अग्नि को, सही बात है, बंदे को इफेक्ट भी करे, टेस्टी भी। अग्नि को सोचा उसने, ऐसा नहीं किया। इसलिए हो सके तो बना ले। वात व्याधि में मांस रस यूज करें। अब जानो संदिग्ध वात आ गया, तुम क्या बोलोगे भाई स्वप्निल ने ट्रीटमेंट ही नहीं बताई जानो संदिग्ध वात की, अवबाहों की ट्रीटमेंट ही नहीं बताई, एक वाक्य में आचार्य ने छोड़ दी। नहीं, ये पूरी क्या है, मांस रस यानी क्या, वात व्याधि इधर आ जाए उधर आ जाए किधर भी आ जाए, मांस रस तो देना ही है, उपनाह बांधना ही है, जानों पे बांधो या हाथ पे बांधो। हाँ क्या प्लास्टर की समझो इसी से निकला है। क्या बोल रहे हैं वो, अजा शीर्ष आदि मांस रस को कूट कर पकावे, मांस को पकाने के बाद उसमें अस्थियां निकाल दे, घृत तेल और कांजी भी बोली उसने, अम्ल कांजी, यानी कि अम्ल रस छोड़ा नहीं भाई, क्योंकि अम्ल अग्निवर्धक करता है। इस पिसे हुए मांस का उपनाह वात व्याधि से पीड़ित करो। एक डॉक्टर देखा था, ये मछली का मांस का प्रयोग करता है 7 दिन का, 7 दिन में भाई तुम्हारा जो भी जानों का शूल है वो कुछ ना कुछ तो 100% कम हो ही जाएगा। वो 7 दिन के 7,000 लेता, 1000 रुपीज पर डे, बस मैं मछली का मांस रस बना। और अलग दिखता है ना पेशेंट भी बोलता है नहीं यार ये तो अलग दिखता है पेशेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो। कल देखेंगे बाकी का 109 नंबर के श्लोक से आगे।